उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासुवृंद, पवित्र विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी यात्रा को आनंद स्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ाते हुए नित्य ही आनंद की अनुभूति अपने आप में कर रहे हैं। आइए आज भी हम अपने जीवन को कृत्य करने के लिए इस विचार सागर ग्रंथ की शरण को ग्रहण करके परमात्मा की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। विषय चल रहा था जो स्वामी निश्चल दास जी ने वेदांत दर्शन के विषय को हमारे सन्मुख रखा कि इस ग्रंथ का विषय अन्य वेदांत ग्रंथों की भांति एक ही है, और वो है जीव और ब्रह्म की एकता करना। जीव में से अविद्या को बाहर निकाल देने पर चिदाभास लय को प्राप्त हो जाता है अपने स्वरूप में, और एकमात्र ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। इस प्रकार से जीव की व्यापक ब्रह्म के साथ एकता की जाती है। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है कि ऐसा संभव नहीं। कहते हैं दोनों की एकता कैसे हो सकती है? अगर हम जीव की बात करें तो जीव तो पंच क्लेशों से संयुक्त है और जीवन पर्यंत इन क्लेशों से बाहर निकल नहीं पाता। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, कहते 5 क्लेश हैं। वैसे तो अविद्या ही एक सबसे बड़ा क्लेश है, और ये चारों इसी की शाखाएं हैं या इसी के पुत्र हैं, इसी से अवतरित होते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो इन 5 क्लेशों को हमें जीवन से दूर भगाना है। इन 5 क्लेशों की पहले समझ बनानी है। तो प्रथम क्लेश के ऊपर कल चिंतन किया कि अविद्या क्या होती है। योग दर्शन में सीधा सा सूत्र दिया। कल आपको मूलाविद्या, तुलाविद्या, फिर मूलाविद्या कार्य कारण रूप, फिर उसमें कार्य रूप 4 प्रकार की अविद्या बताई गई। और ये जो 4 प्रकार की अविद्या है, इसके लिए सूत्र दिया गया योग दर्शन में। अनित्यः शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। तो दिया कि जो अनित्य है, जो असुचि माने अपवित्र है, दुख स्वरूप है, अनात्मसु और अनात्मा है। 4 प्रकार की कार्य अविद्या आपके सन्मुख कल रखी गई कि जो इस अनात्म देह को ही आत्मा मानता है, अनात्मा में आत्मा को मानना, ये अविद्या का पहला भाग है। दुख रूप को सुख रूप मानना, ये अविद्या का दूसरा भाग है। जो अनित्य पदार्थ हैं उनको नित्य मानना, ये तीसरे प्रकार की अविद्या है। और चौथी जो अविद्या है वो दुख को सुख मानना। देखने में जो दुख रूप दिखाई दे, लेकिन विचार किए जाने पर
वो सुख रूप दिखाई दे, लेकिन विचार किए जाने पर दुख के अतिरिक्त उसमें कुछ दिखाई ना दे, दुख ही मात्र शेष निकल करके आए आखिर में। जैसे प्याज का छिलका उतारते रहो और आखिर में क्या होगा, आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं बचेगा, सब छिलके उतार देने के बाद। तो जो सुख रूप दिख रहा था वो दुख प्रदाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की अविद्या का यहां पर वर्णन किया। अब अविद्या के बाद दूसरा जो क्लेश है, आज हम उसके ऊपर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये दूसरा क्लेश है अस्मिता। अस्मिता के बारे में इस योग दर्शन में क्या कहा गया है? दृग दर्शन सत्योरेकात्मतीवास्मिता। अस्मिता क्या है? कहते हैं जब बुद्धि और आत्मा इन दोनों की एक रूपता प्रतीत होने लगे, दोनों भिन्न करके दिखाई ना दे, बुद्धि और आत्मा बुद्धि को ही आत्म रूप से समझने लगे। जबकि केनोपनिषद कहता है कि बुद्धि जहां तक नहीं पहुंचती है, बुद्धि जिसको नहीं जानती है, बुद्धि के जानने में जो आने वाला नहीं है, तदेव तुम ब्रह्म विद्धि, तुम उसी को ब्रह्म जानो। लेकिन यहां तो बुद्धि को ही आत्मा मान रहे हैं। बुद्धि में आत्मा की कल्पना जब की जाती है तो यह अस्मिता है। जब दर्शन और दृश्य इन दोनों की एकता कर दी जाती है, दर्शन और दृश्य, एक दृश्य है और एक उसका दर्शन है। और दर्शन किसको होता है? दृष्टा को होता है। और कैसे होता है? विषय है, किसी भी दृश्य का किसी को भी दर्शन कैसे होता? तो कहते हैं अंतःकरण से एक वृत्ति निकलती है और अंतःकरण की वृत्ति निकल करके उस वस्तु तक पहुंचती है। और जब वस्तु के रूप के साथ वो एकाकार हो जाती है वृत्ति, आई ना बात समझ? जब अंतःकरण की वृत्ति उस वस्तु के साथ एकाकार होती है तो एकाकार होकर के वो वस्तु के रूप को ही धारण कर लेती है, वस्तु रूपा ही हो जाती है। और उस वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करके वो फिर से वापस अंतःकरण की ओर लौट जाती है। और जब अंतःकरण की ओर ये वृत्ति लौटती है तो अंतःकरण को उसके स्वरूप का दर्शन होता है, उस वस्तु के। किसके माध्यम से हुआ? वृत्ति के माध्यम से। वृत्ति ने जो स्वरूप परोसा उसको देख लिया, उसको जान लिया, उसको समझ लिया। ये क्या है? दर्शन है। तो दर्शन इसका नाम है। और दृश्य कहां पड़ा हुआ है? दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये 3 चीज। तो इनमें कहा कि दृश्य और दर्शन, जब इन दोनों की एकता, ऐसे बुद्धि और आत्मा की एकता, जब बुद्धि और आत्मा दोनों को एक करके समझने लगे तो यही अस्मिता कहलाती। बुद्धि के दोष आत्मा में आरोपित होने लगते हैं, बुद्धि की कमियां आत्मा में आरोपित होने लगती हैं।
विकारी बुद्धि की जो भी सोच है, जो बुद्धि का ज्ञान है, वो सब आत्मा में दृष्टिगोचर होने लगता है। कहते हैं जब ये बुद्धि का ज्ञान आत्मा को हम समझे कि हो रहा है, तो यही ज्ञान है। आत्मा तो बिल्कुल विलग है, वो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। उसकी दृष्टि में न कोई दृश्य है, न कोई दर्शन है, न दृष्टा है। वास्तव में ये त्रिपुटी ही नहीं है जिसमें उसके साथ बुद्धि की एकता करते हैं। वास्तव में बुद्धि का और उसका जो तादात्म्य संबंध है, एक रूपता का संबंध है, संसार में दिखाई देता है और उसी कारण से सारा व्यवहार होता है। तो हमारी जो ये समझ है बुद्धि में आत्मा की प्रतीति, यही अस्मिता। और अगर यदि ये देखा जाए तो ये सब अविद्या से ही उत्पन्न होने वाली है अस्मिता। अविद्या से विलग कुछ नहीं है अस्मिता। अविद्या के कारण ही ये दृश्य और दर्शन, ये दोनों प्रतीत होते हैं दृष्टा के, अविद्या के कारण। अन्यथा दृष्टा को अगर बीच में से बुद्धि हटा दी जाए तो क्या प्रतीति है? सर्व खलविदम ब्रह्म। उस समय सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से प्रतीति है, उसके अतिरिक्त और कोई प्रतीति। बुद्धि हटा दी, सब कुछ ब्रह्म मात्र से, उससे विलग कुछ भी नहीं। रज्जु में सर्प की प्रतीति हो रही है, भय पैदा कर रही। रज्जु और सर्प की एकता भाषित हो रही है रज्जु दीख सर्प रहा है, तो रज्जु में सर्प का आरोप हो गया। ऐसे आत्मा में बुद्धि का आरोप हो गया, आरोप है। इस आरोप को समझना है। जब ये समझ में आ जाए तो बात बन जाए। आत्मा में जो बुद्धि का आरोप हो रहा है वो अज्ञान से हो रहा है, अविद्या से हो रहा है। अन्यथा आत्मा में बुद्धि नाम की कोई चीज है ही नहीं। तीन काल में आत्मा में न शरीर है, न बुद्धि है, न मन है, न ज्ञानेंद्रियां हैं, न कर्मेंद्रियां हैं, न प्राण है, न अंतःकरण, कुछ नहीं। केवल आरोप मात्र है अविद्या के कारण। इसलिए इस अविद्या को हटाना जरूरी है। अविद्या का ही दूसरा रूप ही अस्मिता है। तो जीव के अंदर ये क्लेश है, वो बुद्धि को ही आत्मा समझता है। अपने आत्मा को भूल करके बुद्धि को ही आत्मा समझ रहा है। यही सबसे बड़ा क्लेश है। कभी शरीर को आत्मा समझता है, कभी अंतःकरण को आत्मा समझता है, कभी ज्ञानेंद्रियों को, इंद्रियों को आत्मा समझने लगता है, कभी इससे ऊपर बढ़े तो प्रकृति को आत्मा समझने लगता है। लेकिन कभी शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अगर ये आत्म रूप से अनुभव कर ले तो सब कुछ आत्मा ही हो जाता है। आत्मा के तक तो कुछ रहता नहीं है। तो इस प्रकार से ये अस्मिता है, ये उल्टी समझ, बुद्धि और आत्मा की एकता, ये उल्टी समझ। व्यवहारिक काल, पारमार्थिक काल में तो बात करें तो भाई सब कुछ ब्रह्म ही है, बुद्धि भी ब्रह्म ही है। लेकिन व्यवहारिक काल की यहां बात हो रही, जिज्ञासु के लिए बात हो रही है, तो उस समय बुद्धि की आत्मा के साथ एकता नहीं हो सकती। जड़ और चेतन की एक साथ एकता, जड़ और चेतन दोनों की एक साथ एकता नहीं हो सकती, एकता नहीं है।
शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, शरीर के उस आत्मा की एकता नहीं है। पंखा और पंखे में रहने वाली विद्युत दोनों की एकता नहीं है, लेकिन दोनों एक रूप प्रतीत होते हैं। और जब ये दोनों एक रूप प्रतीत होते हैं तभी पंखे से हवा आती है। विलग हुए रहेंगे जब तक, तब तक पंखे से हवा नहीं आएगी। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम भी ये जो तादात्म्य संबंध स्थापित कर रखा है, शरीर का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध, तादात्म्य ने एक रूपता, दोनों को जोड़ करके एक देख रहे हैं। इस शरीर को या तीनों शरीरों को कह लीजिए आत्मा के साथ जोड़ करके जो एक रूप से देख रहे हैं, यही अस्मिता है, विपरीत मति है। तो इस विपरीत मति को हमें हटाना है। कहते हैं जीव तो देखता है अलग करके, लेकिन ईश्वर नहीं देखता। एक यहां पर ये ध्यान रखने के, ये जो बुद्धि या शरीर की आत्मा के साथ एकता किसको प्रतीत हो रही है? जीव को। ईश्वर में कभी भी ये क्लेश नहीं है, क्योंकि ईश्वर को सदा ही अपने स्वरूप का ज्ञान है। और इसीलिए ईश्वर हम सबको बारंबार ज्ञान प्रदान करता है। भिन्न भिन्न रूपों में आता है, जब जब आवश्यकता होती है तब आता है, जब जब संसार से विलुप्त तो हो जाए तब आता है। और आकर के समझाता है कि बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। जड़ और चेतन का विवेक कर परमहंस बन। एक हंस होता है, दूसरा परमहंस होता है। हंस का मतलब एक ऐसा पक्षी जिसके सामने दूध पानी मिला करके रख दिया जाए तो दूध और पानी दोनों को पृथक पृथक कर देता है। और ऐसे ही जो परमहंस होते हैं, आज का जिज्ञासु ही कल का परमहंस है। आपको बता दें, जो जिज्ञासु नहीं बन सका वो परमहंस नहीं बन सकता। जिज्ञासु बनने के बाद ही परमहंस बना जाता है, क्योंकि जिज्ञासु बनकर ही आत्मा का और शरीर का पृथक पृथक विवेक होता है। यही परमहंस को काम करना। परमहंस वही होता है कि इस विवेक को कर लेता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर दुख रूप है, मैं सुख रूप हूँ। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर क्षण भंगुर है, लेकिन मैं सदा रहने वाला हूँ, सनातन हूँ। ये क्या? तो इस प्रकार से अस्मिता समझ में आ गई होगी। अस्मिता का सीधा सा मतलब हुआ कि दोनों को मिला करके एक रूप से देखना, भिन्न भिन्न ना देखना। किसके द्वारा? जिज्ञासु के द्वारा, या किसी भी सांसारिक प्राणी के द्वारा कह लीजिए, उसको अज्ञानी कहते हैं। जो दोनों को एक करके देखता है वो अज्ञानी है, और पृथक पृथक करके देखे वो ज्ञानी है। और जब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की कल्पना से बाहर जाएं, दोनों की सोच से बाहर जाएं, दोनों के भाव से बाहर निकलें, जहाँ न अज्ञानी है न ज्ञानी है, जहाँ न ज्ञानी रहता न अज्ञानी रहता, बस एकमात्र व्यापक ब्रह्म मात्र शेष रह जाता। ये विवेक है, और ये विवेक परमहंस करते हैं। इस अवस्था में जाकर के केवल एक आत्मा रह जाता है और कुछ नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये अस्मिता। अब तीसरी बात है, तीसरा जो क्लेश है वो क्या है? राग। राग। अब राग के बारे में कहा, सुखानुसई राग। यहां तो बस सुख। कहते हैं जिस भी अनुकूल वस्तु से अनुकूलता प्राप्त होती है तो वही सुख होता है। और उस सुख के प्राप्त होने से, उस अनुकूलता के प्राप्त होने से उसमें राग बन जाता है।
ये उपयोगी है, इसका मुझे बहुत फायदा हो रहा है। जैसे एसी चल रहा है, अजीब बड़ा फायदा है। जब से एसी लगा बैठ के आराम से सत्संग सुन लेते हैं, आराम से सत्संग सुन लेते हैं। नहीं तो बस गर्मी में पसीने पहुंचते रहते थे, कभी इधर ध्यान जाए कभी उधर ध्यान जाए। तो एसी अनुकूल लगा, एसी की अनुकूलता ने पसीनों से विरहित कर दिया। पसीनों का जो दुख हो रहा था उस दुख से मुक्त कर दिया। यही तो किया इसी पंखे ने, यही तो किया। जो दुख आपको सड़क पर प्रतीत हो रहा था, चलते हुए भी महसूस हो रहा था, उस दुख की निवृत्ति कर दी एसी ने। ये काम किया और सुखद तरीके से बैठ करके आराम से कहले ध्यान लगा करके चित्त को एकाग्र करके कथा सुनना। चलो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, देखो इसकी वजह से कितना फायदा हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? अनुकूल वस्तु। एसी एक अनुकूल वस्तु हो गई। ये बढ़िया चीज है, ये तो होनी चाहिए घर में। पहले घर में होनी चाहिए, फिर सारे कमरों में होनी चाहिए, अब तो यहाँ तक कि किचन में भी होनी चाहिए। ऐसी बीमारी चल गई है, किचन में भी हो। जैसे पहले बाथरूम में किसी के पंखे देखे थे क्या, एग्जॉस्ट देखे थे क्या? अब से 10-15 साल पहले कौन जानता था इन चीजों को, लेकिन देखा देखी अब वो होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि ये लगता है कि ये अनुकूल है। तो अनुकूल वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, ये हमें सुख दे रही है, इसी का नाम राग है। ये हमें सुख दे रही है, इसलिए उस वस्तु की कामना है, यही राग है। बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपनी सारी पूंजी दांव पे लगा देते हैं। किस लिए? कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में हमें सुख देगा, सुख की अभिलाषा है, इसलिए बेटे में राग हो गए। पति पत्नी एक दूसरे को सुख देंगे, इसलिए राग हो गया। धन सुख देगा, इसलिए राग हो गया। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख देंगे, इसलिए राग हो गया। यही तो है राग। कोई भी अनुकूल वस्तु हो वो हमें सुख देगी, हमारे लिए अनुकूल है, और ये अनुकूल वस्तु सुख देती है, इसलिए हमारी उसके प्रति जो चाहत है वही राग है। गर्मियों में ठंडे कपड़े सुख देते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े सुख देते हैं, तो राग हो गया उनसे। भाई ये कपड़ा तो बड़ा फबता है मेरे ऊपर, या ये कपड़ा तो भाई जब मैं शरीर पे डाल लेता हूँ भाई बड़ा हल्कापन सा लगता है, मेरे शरीर के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये क्या है? राग है। वर्षा अनुकूल है। वर्षा जब होती है गर्मी में तो भाई बड़ी तपन सी जो हो रही है, शरीर में से अग्नि निकल रही है, और वर्षा की जैसे ही 2 बूंदे शरीर पर पड़ी, कहते हैं सारी तपन समाप्त हो गई। ठंडी ठंडी हवा, ठंडे ठंडी फुहारे, ये क्या है? अनुकूलता, मतलब राग। संसार में जो भी अनुकूल वस्तु है हम चाहते कि वो हमारे पास रहे, हम चाहते हैं उसका उपयोग करें, यही राग है। अब इसका विश्लेषण कर लो, हमारा राग कहाँ कहाँ है, इसका विश्लेषण करो।
और विश्लेषण अगर यदि आपने कर लिया तो ये राग निवृत्त हो जाएगा। जब तक विश्लेषण नहीं करते इन अनुकूल पदार्थों का, तब तक राग जाने वाला नहीं है भाई। राग तब जाएगा जब इनका विश्लेषण कर लेंगे। ये जितने भी उदाहरण आपको दिए हैं, इनके विश्लेषण करने की जरूरत है। सबके जीवन में है, सबकी चाहते हैं, लेकिन एक सूत्र को याद रखना, जब तक राग बना हुआ है तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कहता है जैसे शरीर में एक तिल होता है, इतना भर भी राग अगर यदि रह गया किसी पदार्थ में तो ही जन्म है, तो भी जन्म है, कोई कारण नहीं कि जन्म ना हो। इसलिए कहीं कोई राग नहीं, किसी अनुकूल पदार्थ के प्रति कोई राग नहीं। हाँ, वो अलग बात है, व्यवहार काल में जैसे गाड़ी चल रही है चल रही है, चलने दो, प्रारब्ध के अधीन छोड़ दो। जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी नाव में बैठ कर के नदी को पार किया है क्या? किया है। आजकल तो वो चलने लगी मोटर से नाव, पहले चप्पुओं से चला करती थी। बहुत सी जगह अब भी चप्पू से चलाई जाती है। आप कभी गौर करके देखना, जो नाव चलाने वाले हैं वो नाव को कहाँ लगाते हैं? एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाना है। अगर नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है और हमें नदी के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे पर जाना है, पूर्वी किनारे से पश्चिम किनारे पर जाना है, तो जिस पश्चिमी किनारे पर हमें जाना है, तो पूर्वी किनारे पर नाव को वो बिल्कुल सीधे नहीं कि ये सामने इधर हमें जाना है और इधर से चल दे, ऐसे नहीं चलता। वो नाव को पीछे लेके जाएगा, पूरब में उत्तर की तरफ बढ़ेगा वो, कम से कम 200, 300, 400 मीटर, या नाव या कह लीजिए नदी की चौड़ाई के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर यदि आपने ध्यान किया हो, नाव को पहले तो मोटर चला के रखता है, चप्पू चला के रखता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करता है वो कि नाव को मैं सीधी लेकर के चलूं, जो जल की धारा है उससे नाव प्रभावित ना हो। शुरुआत में उसका प्रयोजन ये रहता है, और बाद में जब वो 3/4 दूरी तय कर लेता है, लगभग 1/4 दूरी रह जाती है, तो नाव पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जा रही है, तो वो उसे दिशा दे करके अपना इंजन बंद कर देता है और फ्री छोड़ देता है। तो नाव अपने आप बहती हुई किनारे पर लग जाती है। स्वाभाविक लगती है कि नहीं लगती है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे ही अपने शरीर की नाव को प्रारब्ध के सहारे छोड़ दी, अपने आप किनारे लग जाएगी। व्यवहार काल में, व्यवहार काल में ऐसे ही जीवन जीने की, ये जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, प्रारब्ध के अधीन छोड़ दो। समय पर जो भी उपलब्ध हो गया उसी से काम चला लिया। नहीं, यही चाहिए, मैं तो फलानी ही सब्जी खाऊंगा, मैं तो फलाने ही कपड़े पहनूंगा, मैं फलाने ही व्यक्ति के साथ जाऊंगा, फलाने व्यक्ति से ही संपर्क रखूंगा। ये राग है। और जो खाने को मिल गया, जो पहनने को मिल गया, जहां मिल गया, जहां पड़े हैं, बस हर हाल में खुश।
तो इसे कहते हैं रागहीनता। यहां पर राग निवृत्त हो जाता है, और जब राग निवृत्त हो जाता है तो कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं। राग से ही कामनाओं का जन्म होता है, और जिस समय कामनाएं निवृत्त हो जाएंगी तो कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए, जिसको कछु न चाहिए, वही साहों का साह। साहों का साह कौन है? जाको कछु न चाहिए। इस चाह के बारे में कबीरदास ने लिखा, चाह चूड़ी चाकरी सोनी चन कीनी, और हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं जो चाह न हो बीच। अगर हमारे और परमात्मा के बीच में चाहत ना हो, भगवान से भी कुछ ना मांगो। अगर भगवान भी सामने आके खड़ा हो जाए ना, उससे भी कुछ नहीं मांगो। और इस बात का प्रैक्टिकल करने वाले सेठ जयदयाल गोविंद, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। अब तो बंद होने के कगार पे पड़ी है गीता प्रेस उनके जाने के बाद। जब से स्वामी राम सुखदास जी महाराज गए, तब से आखिरी दौर चल रहा। कोई संभाल ले, भगवान की कृपा हो जाए, बात अलग है। सेठ जयदयाल गोविंद ने बड़ी मेहनत की। उनके जीवन की एक घटना कहते हैं, उनको भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान का दर्शन हुआ। बड़ा सुख। अब किसी के सामने चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान आ जाए, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। स्वामी राम सुखदास जी ने यह प्रसंग मेरे सन्मुख सुनाया। गीता भवन में हम सत्संग श्रवण कर रहे थे उनका। कहने लगे, भाई सेठ जयदयाल गोविंद का को सेठ जी कहा करते थे। जयदयाल गोविंद का तो मैं इसलिए बोल देता हूँ कि जिसको जिससे पता रहे कि सेठ जी किसके लिए प्रयोग किए। जो गीता प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, गीता भवन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब जानते हैं कि सेठ जयदयाल गोविंद का को सेठ जी कहा जाता था। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भाई जी कहा जाता था, और स्वामी राम सुखदास जी को महाराज जी कहा जाता था। तो वो सबके अलग अलग बस इतना कहने से ही हो जाता था कि वो है। इन्होंने संतों की बहुत सेवा की, और वो संतों की सेवा का ही परिणाम है कि सेठ जी को भगवान का दर्शन का लाभ मिला। इतने संतों की सेवा करते, क्या पूछें। उस समय तो जंगल हुआ करता था, कुटियों में जा जा करके उनको भोजन कराते। सेठ जी ने परमार्थ के भी बहुत काम किए। जहां तक मेरी जानकारी है, हजारों विधवाएं ऐसी थी जिनको हर महीने मनी ऑर्डर किया करते थे। हजारों विधवाएं थी। ऐसे परोपकारी थे सेठ जयदयाल गोविंद का। और जैसे महामारी आई है ना, ऐसी महामारी की बात, वो जो पहली महामारी आई थी ना, उसमें सेठ जी का बड़ा रोल था। उस महामारी का बंगाल में बहुत जबरदस्त प्रभाव हुआ था। अनेक बार हमने कथा में भी उसका जिक्र किया। सेठ जी के स्वभाव, ये जो सेठ जयदयाल गोविंद थे, व्यापार किया करते थे, एक साजी था। तो जब अकाल पड़ा तो इन्होंने साजी से कहा, भाई मेरी इच्छा ये हो रही है कि मैं भाई उन बंगाल के पीड़ितों के लिए कुछ सामग्री भिजवा दूं, और भाई एक काम करना, सिर्फ साजी से बोले
कि जो मैं सामान भेजूं मेरे नाम लिखते जाना मेरे खाते में। साजी कहने लगे, भाई लाला जी अकेले अकेले पुण्य कमाओगे क्या? दोनों साथ में ही कमा लेंगे। जो भेजना चाहते हो भेजो, कोई बात नहीं, मिलके हो जाए। अकेले वो तेरी इच्छा है। अब गाड़ी भर भर के माल भेजने लगे। अनाज की गाड़ियां भर करके जाने लगी, कपड़ों की गाड़ियां भर भर के जाने लगी। गाड़ियों से मतलब पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी उस समय, ये गाड़ियां भर भर के भेजने लगे। छकड़े कह लीजिए, जो भी कहें। अब रोज गाड़ियों पर गाड़ियां, गाड़ियों पर गाड़ियां, अब रोज जा रही हैं भर भर के। अब वो साजी जो था वो एक दिन सोचने लगे, भाई ये तो सेठ जी क्या कर रहा है, तो यहाँ सब मामला खराब हो जाए। तो एक दिन सेठ जी से कहा, सेठ जी भाई ये कब तक चलेगा? कहने भाई देख मैंने तो ये पहले ही कहा था, तू मेरे नाम लिख दे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। कहने लगे तो फिर क्या मतलब है? कहने नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा कब तक चलेगा। कहने लगे भाई कब तक चलेगा? जब तक या तो मैं उन बंगालियों के जैसा भूखा बंगाली ना हो जाऊं, या वो बेचारे इस भूखमरी से, महामारी से बाहर ना आ जाए। ऐसी भूखमरी आई है। तो तब तक ये चलेगा। ऐसे थे सेठ। और ऐसे महान पुरुषों को भी अगर भगवान के दर्शन नहीं हो तो फिर होंगे किसको? ऐसे सेठ जयदयाल गोविंद का, जिन्होंने परमार्थ के कार्य किए, परोपकार के कार्य किए, इतना परोपकार किया कि वर्णित नहीं किया जा सकता। जैसे ये टाटा है, हमारे रतन टाटा जी, हमें दिखाई नहीं देता और काम होता है। और इसीलिए इनके ऊपर मां लक्ष्मी का हाथ रहता। ऐसे सेठों के ऊपर मां लक्ष्मी का बड़ा हाथ होता है। और भाई मां लक्ष्मी ने तो सेठों को कह ही रखा है, भाई तुम पैदा ही इसीलिए हुए हो। सेठों को भगवान ने पैदा ही इसीलिए किया। सबसे ज्यादा धर्म कर्म तुम्हें करना है। तुम्हारे जीवन में धर्म सदा रहना चाहिए। सेठ ये टेलीविजन वाले नहीं होते जो बदनाम करने के लिए सेठों को जो टेलीविजनों में दिखाते हैं। सेठों ने कभी किसी का अहित नहीं किया। आप कभी भी इतिहास को उठा के देखें, सेठ जो लोग हुए उन्होंने कभी किसी का अहित किया ही नहीं। सबको सहयोग किया और सबने उनको लूटा। कोई ऐसा नहीं बचा जो भी आए लूटने के लिए वो सेठों को ही लूटे। परंपरा शुरू से यही चली आ रही है। लेकिन कितने लूट लिए, पिट लिए, उसके बाद भी सेठ जो के तो वो तो जो के तो है। कारण उसके पीछे एकमात्र कारण यही है, उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि तुम सेठ हो और सेठ तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम्हें धर्म करना है, धर्म के कार्य करने, परोपकार के कार्य करने हैं, मंदिर बनवाने हैं, धर्मशाला बनवानी है, भंडारे चलाने, गरीबों को देना है। सब जितने भी सेवा के कार्य हैं सब मैं तुम्हारे जिम्मे सौंपता हूं। सेठ से मतलब जो भी व्यापार करने वाला व्यक्ति, जो भी व्यापार करे वही सेठ है। ये जातिगत वो जन्म से नहीं है विषय, कर्म से है। सेठ का मतलब ये नहीं कि जो अग्रवाल होते हैं वही सेठ होते हैं, ये नहीं है। जो भी व्यापार करता है ये व्यापारियों की जिम्मे सौंपा है भगवान ने कहा। तो ये सेठ जयदयाल गोविंद का ऐसे ही व्यापारी है। व्यापार तो होता है
लेकिन व्यापार के साथ साथ परमार्थ इतना होता है इनका कि उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। इतना परोपकार किया सेठ जयदयाल गोविंद ने। लोगों को गीता जी की पुस्तक नहीं मिलती थी, किसके पास थी गीता जी की पुस्तक? ये सेठ जयदयाल गोविंद कहीं हैं जिन्होंने घर घर में गीता जी की पुस्तक पहुंचा दी, रामचरितमानस पहुंचा दी, दुनिया भर के जो ग्रंथ हैं सब सेठ जी की देन है जो आप पहुंचा दी। कितना बड़ा परोपकार किया है। धर्म के क्षेत्र में इनके जैसा कार्य करने वाला कोई दूसरा आज तक नहीं है। यद्यपि धर्म के क्षेत्र में खेमराज श्री कृष्ण दास एक फर्म है जिसको स्टीम प्रेस बॉम्बे के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी प्रेस लगा रखी है। लेकिन तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन करके देखना दोनों का, गीता प्रेस का और खेमराज श्री कृष्ण की स्टीम प्रेस बॉम्बे का, आप देखेंगे रेट में 10 से 20 गुने का अंतर है। उन पुस्तकों में 10 से 20 गुना, क्योंकि कितनी पुस्तक ऐसी हैं जो खेमराज श्री कृष्ण दास की यहाँ से ही छपी है, और जितनी भी आध्यात्मिक गहरी वेदांत के ग्रंथ हैं वो सारे वहीं से छपे। ये विचार सागर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी केवल वही छापता ओरिजिनल, बाकी इसकी नकल वाले तो बहुत हो गए। लेकिन उनकी टीकाएं, वो टीकाएं नहीं, अवधूत गीता वहीं से छपती है, अष्टावक्र गीता वहीं से छपती है, ज्ञान वैराग्य प्रकाश वहीं से छपती है, और श्रीमद् भागवत की जो टीका वहाँ से छपी है वो अद्वितीय है। तो लेकिन रेट का वहाँ समझौता नहीं है, इनमें कहाँ से चलाएं? अब गीता प्रेस के पास तो बहुत धन आता था। गीता प्रेस में सेठ जयदयाल गोविंद ने इतनी बड़ी टीम जोड़ी, कभी किसी से मांगा नहीं किसी। सेठ जी की भी विशेषता रही, उन्होंने जिंदगी में किसी से मांगा नहीं और बिन मांगे धन बरसता था गीता भवन में। और जब तक वो रहे भंडार भरे रहे, जब तक भाई जी रहे भंडार भरे रहे। लेकिन उसके बाद स्वामी रामसुखदास जी के हाथ में कमान आ गई, तब भी भंडार भरे ही रहे। संतों के दरबार में माया सदा, जैसे गारा राज को भर भर देख मिले। बहुत अच्छा गीता भवन का, गीता प्रेस का कार्य चला, और आज भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। वो अभी एक और गीता प्रेस की महान हस्ती भाई परलोक चली गई, वो क्या नाम था उनका, लाला, काशी जी में रह रहे थे, कल्याण का कार्य वही देखा करते थे। अभी उनका कोरोना काल में ही परलोक गमन हो गया, नाम दिमाग से निकल गया। मतलब बहुत प्रसिद्ध शख्सियत हैं वो वहाँ की, उनसे मुलाकात भी हुई, उनके साथ उनसे हाथ भी मिला संयोगवश। संयोग की बात है, हम नहीं मिलाते किसी से, लेकिन उनसे क्यों मिल गया? वो नाव में बैठने के लिए आए, अब वृद्ध थे, अब वो वृद्ध थे सेठ जी के साथ ही थे, नाम में उनका दिमाग से निकल गया उनका। तो जब नाव में बैठने के लिए चले, मैं पहले बैठ गया, अब वो उनको चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया, हाथ आगे बढ़ाया तो वो हाथ पकड़ करके चढ़ गए। साथ साथ हमने देव दीपावली उस दिन मनाई। संयोग की बात है, भगवान ने प्रारब्ध ऐसा बनाया। तो ये गीता प्रेस ऐसी दिव्य स्थल है। तो उन्हीं सेठ जी की मैं बात कर रहा था। ये सेठ जयदयाल गोविंद को जब भगवान का दर्शन हुआ, चतुर्भुजी रूप में भगवान के दर्शन हुए। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि जब सेठ जी को दर्शन हुए तो सेठ जी के हृदय में हर्ष की लहर प्रवाहित होने लगी। अब भगवान का दर्शन हो, आंखों से पानी बहने लगे, वाणी गदगद हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, एक स्वाभाविक क्रिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शेर स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहने लगे ये भी विकार है। अध्यात्म में, वेदांत में इसको भी विकार माना गया, क्योंकि ज्ञानी की स्थिति समता में है, इसको भी राग की श्रेणी में लाया। जो ज्ञानी होता है वो सम होता है,
हर स्थिति में समता बनी रहती है। न दुखेषु उद्विग्न मनः, जब दुख आता है तो उसका मन उद्विग्न नहीं होता, और न ही सुखेषु विगत स्पृह, सुख में उसकी स्पृहा नहीं है, अर्थात उसकी बढ़ने की इच्छा कि बढ़ता जाए, मेरे पास टिका रहे ये सुख, तो दोनों भावनाओं से परे होता। न सुख की बात है न दुख की बात है, दोनों स्थितियों में जो समता है वो ज्ञानी की स्थिति, निर्विकार स्थिति, जहां कोई विकार नहीं, किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं। विकार जब भी होता है राग से होता है, इसलिए इस राग को हटाना है जीवन से। और इसका विपरीत द्वेष भी है। अनुकूल में राग होता है, प्रतिकूल से द्वेष होता है। जो पदार्थ प्रतिकूल होता है वो कष्ट देता है, पीड़ा देता है, इसलिए मन ये करता है कि इसको हटाओ जीवन से। बुखार आ गया तो पालना चाहेगा क्या बुखार को? शरीर में कहीं फोड़ा निकल गया तो रखना चाहेगा कोई नहीं रखना चाहता। उसको चाहते हैं जल्दी से जल्दी हटे जीवन से। भाई आया है अपना कर्जा लेने के लिए, जाएगा कर्जा लेकर के। बिना कर्जा लिए वो जाने वाला नहीं है, इसलिए उसके कर्जे को देने में दिक्कत मत मानो, दुख मत मानो, परिस्थिति को प्रतिकूल मत मानो। प्रतिकूल बना रहे हो, यही द्वेष है। जो दो लाइनें कही है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार, हमको वो ही है स्वीकार। जो भी तू भेजे सरकार, हमको वो ही है स्वीकार। और सहज जो भी वो भेजे उसको सहज स्वीकार कीजिए। जैसे जैसे शरीर की आयु बढ़ी, आंखों पर चश्मा लग गया तो सहज स्वीकार कर लीजिए। अब भाई हम पढ़ते हैं, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगा के दिखता है तो स्वीकार कर लो भाई चश्मे को। जब पढ़ रहे हो तो चश्मा लगा लो, नहीं पढ़ रहे उतार लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या राग और क्या द्वेष? ये राग नहीं, ये काम चला हुआ है। इससे कोई द्वेष नहीं। अरे भगवान क्या कर दिया तूने, आंखें खराब कर दी अभी से इस उम्र में। अरे घुटने कैसे कर दिए तूने, इन घुटनों से अब चला ही नहीं जाता। ये तुम्हारा कर्जा उतर रहा है, ये तुम्हारे पाप धुल रहे हैं। सत्य मानो, ये जितने शरीर में कष्ट आ रहे हैं ये पाप कट रहे हैं, कर्जा उतर रहा है, सिर पे से बोझ हल्का हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सिर पे बोझ रखा हुआ है, पत्थर रखे हुए हैं, एक एक पत्थर निकलना शुरू हो गया तो बोझा हल्का होना शुरू होगा, तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? एक पत्थर हटा, दूसरा हटा, 1000 पत्थर, तीसरा हटा, चौथा हटा, 100 हटे तो 10% वजन कम हो गया, 200 हटे 20%, 500 हट गए 50%, 900 हट गए 90% वजन। और जब 90% घट जाता है, 10% रह गया तो आदमी वाह अब राहत में, अब तो कोई बात। और एक एक करके सारा कर्जा चुका दो भाई, सारे पत्थर सिर पे से हट जाएंगे। कर्जा नहीं रखना चाहिए आदमी को जिंदगी में। कर्ज लेके काम ही मत करो। किसी की बहुत ज्यादा मजबूरी है तो एक अलग बात है भाई, केवल मजबूरी में व्यक्ति को कर्ज लेके काम करना चाहिए, नहीं तो कर्ज लेके काम नहीं करना चाहिए।
व्यापार वृद्धि के लिए भी नहीं करना चाहिए, मकान बनाने के लिए भी नहीं लेना चाहिए, गाड़ी लेने के लिए भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। ये जो आजकल एक पॉलिसी चल गई ना, बहुत गलत है। अरे जिस लाइन पर तुम आज चल रहे हो, जहां से तुम्हारी आय हो रही है, कल को ना हुई, सोचो, कल को ना हुई कहां से दोगे? गाड़ी ले ली, हर महीने की किस्त है, घर ले लिया, हर महीने की किस्त है कि 50,000 रुपये महीना मकान के मध्य जमा करने पड़ेंगे, सारी जिंदगी बोझा ढोते रहेगा। इससे बढ़िया तो किराए के में पड़ा रहता, जब होता तब बना लेता। शादी में दिखावा करना है बहुत, अपने मान सम्मान की बात है जी। तेरे पास है तो खूब कर, तू कोई कुछ ही कर, जब नहीं है तो कर्जा लेके क्यों करता है? फिर सारी जिंदगी उतारने में मर जाएगा। कर तो रहा है तू सुख के लिए और परिणाम में दुख। इसलिए अपनी वृत्ति को बदल, इस कर्जे को उतार, बोझे को हटा। क्यों खामखा की टेंशन पाल रखी है? किस लिए पाल रखी है? विचार करके। टेंशन को अपने आप समाप्त करना है, तब जीवन सरल बनेगा। सहज बनाइए जीवन को, सरल बनाइए। कोई एसी में रहना जरूरी है क्या? अब से 10 साल पहले किसके घर में एसी लगे हुए थे? सोच के देखो, 10 साल पहले किसी के घर में एसी नहीं थे यहां शामली में? क्या तब लोग जीते नहीं थे क्या? 50 साल पहले किसी के घर में पंखे नहीं थे, एक आधा पंखा किसी कमरे में छीदा छेड़ा, और वो भी 2-4 घंटे के लिए लाइट आती, तो तब लोग जीते नहीं थे क्या? तब लोग गर्मी नहीं होती थी क्या? तब तो सारा दिन आदमी गर्मी में काम करता था, धूप में काम करता था। अब तो बैठे रहते हो छाया में, तब नहीं जीते थे लोग। इसलिए शरीर को सहज बनाइए, गर्मी सर्दी इन सबको सहन करने की आदत बनाइए, तब आपका जीवन सहज होगा। और जरी सी गर्मी पड़ी नहीं कि बस आए तो बात, दुखेश उद्विग्न मन, अनुद्विग्न नहीं, यहां शब्द खत्म हो गया। दुखेशु उद्विग्न मना, दुख के आने पर मन उद्विग्न हो जाता है। जरा सी सर्दी और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी बर्फ पड़ गई, काहे की खाक बर्फ पड़ गई। जो पहले बर्फ पड़ती थी अब तो कुछ भी नहीं रही। ये टेलीविजन वाले गिर देते हैं, पता नहीं ये कहां से लाते हैं। सर्दी में वो रोना की रिकॉर्ड टूट गए बर्फ गिरने के, और गर्मी में रोना कि बर्फ सिकुड़ती जा रही है, ग्लेशियर सिकुड़ गए, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र में जल बढ़ रहा है, सारी धरती का आधा हिस्सा ये डूब जाएगा। 20, 30, 50 साल के बाद धरती समुद्र में समा जाएगी क्योंकि बर्फ नहीं है। क्या दोगली बातें हैं। गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब ये टेलीविजन वालों को ही दिखाते हैं साहब, और कहीं रिकॉर्ड नहीं टूट रहे, इनके रिकॉर्ड टूटते हैं। उनको सहन करने का स्वभाव बनाइए, इनमें परेशान होने, अरे क्या चर्चा करें, गर्मी सर्दी और बरसात पे रोना है, रोनी सूरत को हर बात पे रोना है, हमारे गुरु जी कहा करते हैं। जीवन को सहज बनाओ और मरने से मत डरो। अभिनिवेश, 5वां क्लेश। तेरे में मरना है ही नहीं, इस बात को कल को बताओ। एक क्लेश को रहने दो, इस क्लेश से मुक्ति का उपाय कल बताएंगे। अभिनिवेश, मरने का भय, इस भय से मुक्ति ही वेदांत दिलवाता है। ये विचार सागर सबसे बड़ा भय आपका यही दूर करेगा। तो इसकी चर्चा कल करेंगे। आज तो बहुत बातें हो गई थोड़ी थोड़ी करके, तो खैर आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए कि आप इन समस्त क्लेशों से बाहर निकल करके अपने स्वरूप में विराजमान होंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना, और यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।